डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज हम आपके हैं बेटा क्लास नंबर 3, जो हमारा कॉस्ट का क्रैश कोर्स है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू सीरीज हम कर रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज में आज हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की और चैप्टर नंबर 6 में बात करेंगे बजट्स की। ठीक है साहब। सबसे पहले मैं आपको वेरी स्टार्टिंग में कुछ बात बता देता हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? दो तरह की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट होनी चाहिए थी, दैट इज, मैं एक सिंगल वर्ड काम में लेता हूं, शुड बी। और एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज, जो कॉस्ट लगी है, दैट इज कॉस्ट बी। तो एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है वेरिएंस, और उसी को हम कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस। चाहे आप उसको कह दो स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्लियर? तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा, जब एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा हो, मतलब जो हमारा पैसा लगा है वो जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा है, जितना लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगा है, तो जो खर्चा हमारा ज्यादा लगा है, मतलब हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है या एडवर्स? एडवर्स, अनफेवरेबल वेरिएंस। तो जब भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होती है तो या तो हम उसे वर्ड बोलते हैं एडवर्स या बोल देते हैं अनफेवरेबल वेरिएंस। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है उसे वेरिएंस के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्यों यूज की जाती है? क्या ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए काम में ली जाती है? नहीं। टू स्टैब्लिश कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ये तो ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस होता है। नहीं। एज ए बेसिस फॉर प्राइस फिक्सेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। प्राइस को फिक्स करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वेरिएंस एनालिसिस से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग और प्रोडक्शन अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम क्या कहते हैं बेटा? कॉस्ट क्या होनी चाहिए? तो प्रोडक्ट के बिगिनिंग में हम सोच रहे हैं कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हम कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट कौन सी कहलाती है? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, ये वही बात हो गई, स्टैंडर्ड बिटवीन सॉरी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेरिएंस एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, cost control point of view, the standard most commonly used is, most commonly used is, कौन सा स्टैंडर्ड? तो बेटा अभी अभी हमने बात की कि स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्ट के बिगिनिंग में डिसाइड की जाती है, मतलब उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड काम में लिया जाएगा? एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड काम में लिया जाता है। आंसर इज ए, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मोर देन वन यूनिट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, विच वेरिएंसेस? तो बेटा जब एक से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट काम में लिए जाते हैं, एक से ज्यादा तरीके के मटेरियल काम में लिए जाते हैं, दो वेरिएंस एनालिसिस होते हैं। एक तो होता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, और एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो सब यूजेस तो मैं यहां बता रहा कि बेटा मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सब यूजेस वेरिएंस, और ऐसा ही एक वेरिएंस और होता है इल्ड वेरिएंस। तो इन दोनों का आंसर एक फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। होने को ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों का आंसर हमेशा सेम ही होता है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि सब यूजेस इल्ड वेरिएंस जैसे, बट इल्ड वेरिएंस प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो आंसर क्या होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोलता है? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है? 20 रुपीज। एक यूनिट में मटेरियल लगने वाला है 5 kg। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? तो मैंने आपको कहा जब भी अपन स्टैंडर्ड डेटा निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेटा कुछ इस तरह से निकाला जाता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा आप किसके लिए लिखोगे? एक्चुअल आउटपुट के लिए लिखोगे। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 100 यूनिट। एक यूनिट में कितना लगना चाहिए? 5 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 500। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10,000। ये लीजिए सर, तो आंसर हो जाएगा 8 का आंसर डी, आंसर 10,000 केजी। मतलब ध्यान से क्वेश्चन समझिए, एक यूनिट बनाने में 5 किलो लगना चाहिए, तो 500 बनाने में, 100 बनाने में कितना लगना चाहिए? 500 केजी। 1 केजी कितने का आता है? 20 का। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 होनी चाहिए। एक्चुअल कितनी है बता नहीं रखा, वरना हम वेरिएंस एनालिसिस भी कर देते। चलिए साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 15,000 रुपए। क्वेश्चन ने खुद कह दिया। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है? एक्चुअल कॉस्ट है 16,200। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? फॉर्मूले में रख दिया। 1200 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब एडवर्स। तो आंसर हो जाएगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10,
फॉर द प्रूफ मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो बेटा जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं? एक तो रीजन होता है प्राइस, एक रीजन होता है यूजेस। तो अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो वो किसके बराबर बन जाएगा? मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। तो आंसर इज बी। कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है? प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन। कॉस्ट वेरिएंस किसका डिफरेंस है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का एंड मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अभी अभी हमने बात कर ली कि साहब वेरिएंस आता ही कहां से है? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। आंसर इज सी। 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कहता है? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो बेटा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? यूजेज का मतलब कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी लगी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें? साहब सर इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो डेटा निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये कह रहा है एक यूनिट बनाने में, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी? एक यूनिट बनाने में 5 किलो, तो 100 यूनिट बनाने में 500 किलो। फिर बोलता है कि साहब एक्चुअल क्वांटिटी तो क्वेश्चन में बता रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी बता रखा है 520 और स्टैंडर्ड प्राइस भी बता रखा है, तो रख दो 500 माइनस 520 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस 20। 400 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 400 एडवर्स, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी 400 एडवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? अब जब भी कभी कॉस्ट वेरिएंस निकालना हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कोई भी वेरिएंस जब पूरा निकालना हो तो उसका हमेशा डेटा बना लें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये कह रहा है एक यूनिट बनाने में 5 किलो लगता है, तो 100 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 500 kg। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? स्टैंडर्ड प्राइस है 20, तो कॉस्ट होनी चाहिए 10,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 520। एक्चुअल प्राइस कितना है? 22, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,440। फॉर्मूले में रख दो 10,000 माइनस 11,440, आंसर क्या हो जाएगा? 1440 एडवर्स। तो 13 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या कहता है? ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगना चाहिए? ठीक है बेटा, एक यूनिट
1 यूनिट में लगना चाहिए 8 kg। अब मैंने आपको कहा कि आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 800 यूनिट। तो 800 यूनिट में कितना लगना चाहिए, सॉरी इसने कह रखा है 1 यूनिट बनाने में 10 kg लगना चाहिए, उसकी रेट है बेटा 8, तो हमें तो केजी से मतलब है 10 kg। तो 800 यूनिट बनाने में कितना लगना चाहिए, 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 8000 kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8000 kg। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लेबर रेट वेरिएंस इफ स्टैंडर्ड आर 400 यूनिट। अब रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट वेरिएंस जैसे मटेरियल का प्राइस होता है वैसा ही लेबर का रेट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट था 2, एक्चुअल रेट था 2.25 और एक्चुअल आवर्स था 380। तो आंसर हो गया 95 एडवर्स। आंसर इज सी। आप सारे आंसर्स यहां से टैली भी कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका पूरे चैप्टर और सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ने हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीएस क्लासेस CMA के YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में कॉस्टिंग में आप इसके ऑल डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर न्यू चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट पॉइंट, बजट आर शोन इन टर्म्स। बजट कौन सी टर्म्स में होता है, क्या बजट क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है या बजट क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है। तो बेटा बजट क्वालिटेटिव भी होता है क्वांटिटेटिव भी होता है। तो आंसर इज डी, बोथ बी एंड सॉरी आंसर इज बेटा सॉरी एक ध्यान दे कि बजट क्वालिटेटिव बोला है इन्होंने, क्वालिटेटिव नहीं होता, बजट क्या होता है क्वांटिटेटिव और मेटेरियलिस्टिक। बजट क्या होता है क्वांटिटेटिव और मेटेरियलिस्टिक। मेटेरियलिस्टिक मतलब जो वैल्यूज होती है। तो बजट में क्वांटिटी भी होती है, बजट में वैल्यू भी होती है। तो बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वालिटेटिव, क्वालिटी से फर्क नहीं है, क्वांटिटेटिव बात करता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए मास्टर बजट। इनमें से कौन सा एक मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं है। इनमें से कौन सा मास्टर बजट का एलिमेंट नहीं है। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मास्टर बजट में तो सारी चीजें आती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी आता है, लेकिन प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं आता बेटा। कितना प्रोडक्शन करना है ये तो आता है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी तो आती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी आती है, लेकिन प्रोडक्शन का शेड्यूल नहीं आता। जैसे अभी भी मैंने कहा था क्वालिटी नहीं आती,
कि आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या है, तो बोले प्रोडक्शन का शेड्यूल वहां पे नहीं आता। आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए बजट। इनमें से कौन सा बजट का पोटेंशियल बेनिफिट नहीं है। इनहांस कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाता है क्योंकि पहले से बजट बना के रखते हैं। मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स, मैनेजर्स भी सोचते हैं कि बजट से कम ही कॉस्ट लानी है या बजट के अंदर ही काम करना है। इम्प्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, वो भी बढ़िया होता है। लेकिन मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बेटा बजट बनाने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो जाएंगे? नहीं, कंपेयर कर सकते हो, एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म बजट। बेटा मास्टर बजट 1 साल के लिए होता है। फ्लेक्सिबल बजट किन्हीं भी 2 एक्टिविटी लेवल के बीच में होता है, ठीक है। कैश बजट किसी मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल वर्ड ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है बेटा, तो ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म बजट। आंसर इज डी, कैपिटल बजट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ये बोलता है मेटेरियल बिकम की फैक्टर इफ, मेटेरियल कब की फैक्टर बन जाता है? जब मेटेरियल लिमिटेड हो। अगर मेटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो वो कभी भी की फैक्टर नहीं होता, अवेलेबल है। लेकिन जब मेटेरियल लिमिटेड हो तो वो क्या बन जाता है? वो हमारे लिए की फैक्टर बन जाता है। तो ऑप्शन ए कोटा रिस्ट्रिक्शंस राइट आंसर। जब मेटेरियल का कोटा लिमिटेड हो, हमें उतना ही मिलेगा। अब बोलते हैं इनसफिशिएंट एडवर्टीजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लो डिमांड से भी कोई मतलब नहीं है। सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर कहे का की फैक्टर है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग बजट। ठीक है साहब, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की बातें कौन से बजट में होती है? मास्टर बजट में होती है? नहीं। कैश बजट में होती है? नहीं। कैपिटल बजट में नहीं। फ्लेक्सिबल बजट, 2 लेवल के बीच में जब बजट बनाते हैं, जैसे हमें 60% का दिया हुआ है, 80% का दिया हुआ है, 90% का पूछा हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती जाती है। तो कौन सा बजट होता है? वो फ्लेक्सिबल बजट। अब देखो ये एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इनमें से कौन सा बजट बनाया जाएगा? क्या मास्टर बजट? नहीं सर, वो तो सबसे लास्ट में बनाया जाता है। कैश बजट? वो भी सबसे पहले नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट विद की फैक्टर, वो बजट उस चीज का बजट, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर उस पर की फैक्टर है, मतलब कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वो तो भैया सबसे पहले बनाओ। तो आंसर इज बी, क्योंकि बाकी सब लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। सेल्स बजट, क्या सेल्स बजट एक एक्सपेंस का बजट है? नहीं। क्या सेल्स बजट एक मास्टर बजट है? नहीं। सेल्स क्या है बेटा? सेल्स बिजनेस का एक फंक्शन है। तो ये कौन सा बजट है? ये फंक्शनल बजट है। 8 का आंसर भी क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हेन ए कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर ए फैक्ट्री ओवरहेड बजट in which the estimated costs are directly derived from estimates of activity level, तो ये कहता है जैसे एक बजट 60% का दिया हुआ है, एक 80% का दिया हुआ है, और आपको बोला है 90% का बजट बना के बताइए, और वैल्यूज कहां से लाओगे? यहां के हिसाब से लाओगे। तो कौन सा बजट है? अभी मैंने बताया था फ्लेक्सिबल बजट। तो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन, वो एक ही सेम क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछा जाएगा। तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट
facilitate classification of fixed and variable cost। ये लो साहब, फ्लेक्सिबल बजट 10 का आंसर भी बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the entire budget organization is controlled and headed by a senior executive known as बजट कंट्रोलर। सारा बजट को कौन कंट्रोल करता है? बजट कंट्रोलर कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली लॉन्ग टर्म बजट? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट लॉन्ग टर्म बजट होता है। अभी अभी किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर ए केयरफुल स्टडी। देखो दोबारा आ गया वही क्वेश्चन। फ्लेक्सिबल बजट ये कहता है इसमें फिक्स्ड एक्सपेंस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस। सेमी फिक्स्ड का मतलब एक हिस्सा फिक्स्ड हो, एक हिस्सा वेरिएबल हो, और वेरिएबल एक्सपेंस की केयरफुल स्टडी करनी होती है। तो 13 का आंसर दोबारा ए हो गया। दोबारा आ गया, देखना क्वेश्चन नंबर 14 दोबारा नए वर्ड्स में। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट fixed budget is concerned with a single activity level while flexible budget is prepared for different activity level। बिल्कुल सही आंसर है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? तो बेटा ये थी हमारी क्लास नंबर 3। ठीक है साहब, हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 तक चैप्टर्स के एमसीक्यू कर लिए हैं। एमसीक्यू हमने सारे कवर कर लिए। अब हम आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। इन चैप्टर्स का अगर आपको डेस्क्रिप्टिव वर्जन चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, आप वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां पे आपको ऑल क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी इन द प्लेलिस्ट ऑप्शन। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।